एक बार श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को गंगा स्नान कराने के लिए ले जा रहा था। जो श्रवण कुमार के माता पिता थे भक्तों, वो जन्म से अंधे नहीं थे। उनके घर में एक पुत्र नहीं था। तो महात्माओं ने, ऋषियों ने बताया कि अगर वो हवन में अपनी आंखों दान कर दें तो उनके घर में पुत्र प्राप्ति हो सकती है। तो माता पिता ने सोचा था कि अगर आंखें नहीं होंगी तो चलेगा, लेकिन घर में एक बेटा आ जाएगा तो हमारा जीवन स्वर्ग हो जाएगा। उन दोनों ने अपनी आंखों को हवन में दान किया था। तो उनके घर में एक पुत्र पैदा हुआ था, जिस पुत्र का नाम रखा गया था श्रवण कुमार भक्तों। और ये मैं हर्ष सम्मान कर रहे हैं अजय भैया, राधा रानी में आगे बढ़े रखे समस्त स्टाफ को, यही मेरी आशा और आकांक्षा है। तो भक्तों, श्रवण कुमार जब ले जा रहा था तो अंधे माता पिता को प्यास सताने लगी। कहने लगे, बेटा बड़ी जोर से प्यास सता रही है, हमें पानी पिला दो। जवाब दिया है, डोली को रख करके श्रवण कुमार जब पानी भरने के लिए गया महाराज, तो इधर महाराज दशरथ शिकार खेलने को गए थे। पानी भरने की आवाज दशरथ के कानों में पड़ी तो दशरथ ने समझा कि कोई हिरन पानी पी रहा है। हिरन समझ करके बाण चलाया। वो बाण जाकर के श्रवण कुमार के सीने में लगा। रोने की आवाज जब दशरथ के कानों में पड़ी, दौड़ करके गए, बेटा को गोद में उठाया, कहा, बेटा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे ये पता नहीं था कि आप हो। तो श्रवण कुमार एक बात बोला, महाराज मैं रो इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि मैं मर जाऊंगा, मेरे प्राण चले जाएंगे। रो तो एक ही बात के लिए रहा हूं, अगर मैं मर गया तो मेरे अंधे माता पिता प्यास की वजह से तड़प तड़प करके मर जाएंगे। महाराज मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं। और एक बात बोला है श्रवण कुमार महाराज, आरे वरी ले जाओ भूपति नीर, पिता और मैया प्यासे बनखड़ में। श्रवण कुमार महाराज, आप नहीं जानते हो मेरे माता पिता प्यास की वजह से तड़प तड़प करके मर जाएंगे। महाराज आप पानी को ले जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम मेरे मरीवे की मत कहियो, मेरे मरीवे की मत कहियो, नहीं प्यासी तजे शरीर, नहीं प्यासी तजे शरीर, बबुल और मैया प्यासे बनखड़ में।
मेरे माता पिता को ये बता दिया कि उनका बेटा मर चुका है, तो तुम मेरी मैया को नहीं जानते हो। सुनी बात मात मरी जावेगी, बुआ पानी तक नहीं पीवेगी, सुनी बात मात मरी जावेगी, मेरे दिल को बंधाइयो धीर, मेरे दिल को बंधाइयो धीर, बबुल और मैया प्यासे बिलख बिलख करके श्रवण पानी लेकर के जब दशरथ पहुंचे हैं, पैरों के चलने की आवाज अंधे माता पिता के कानों में पड़ी। पूछने लगे, लाला आपने बड़ी देर कर दी आने में, कोई जवाब नहीं आया। फिर पूछने लगे, लाला इतनी देर कहाँ रहे थे? बड़ी जोर से प्यास लगी थी, कोई आवाज नहीं आई। जब पानी का बर्तन हाथ में आया तो अंधी माता कहने लगी, आप कौन हो? जब तक तुम आवाज नहीं दोगे तब तक हम पानी नहीं पिएंगे। तब दशरथ ने बताया था कि मैं अयोध्या का महाराज दशरथ हूं, तुम्हारा पुत्र मेरे हाथों से मारा गया। मरने की बात मैया ने कानों से सुनी, हाथों से पानी का बर्तन छूट गया। वो मैया बिलख पड़ी, ओरे दशरथ तूने अच्छा नहीं किया। और वो अंधी माँ एक बात बोली है, आरे रोई रोई मैया कहे पुरोई ओ दशरथ तेरो। दुष्ट रो रही है वो अंधी माँ, एक ही बात कह रही है, और ये भागे तूने ठीक नहीं किया। आरे रोई रोई जननी गए पुरोई, आरे ओ दशरथ तेरो। तेने बिकट बनी के बीच मारे दो आज लला मेरो। तेने बिकट इकलौता जई पुतला तेरी याद सतावती है। माँ रो रही है, बिलख रही है वो माँ। आरे रोई रही सरवड़ की मैया, आरे रोई रही
जिया बन में रही डकराई बिलकी रही बछरावे न गैया अंधी मां कहने लगी ओरे दशरथ, जिस पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके हम मर रहे हैं, एक दिन वो आएगा तू भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके प्राणों को त्याग देगा। आरे मिटे नहीं करमनी को लेखो, आरे मिटे तू नहीं करमनी को लेखो, और लिखी विधाता हो जाए कोई बिटवैया ना देखो। जवाब दिया था अंधे माता पिता ने, ओरे दशरथ, जिस प्रकार से पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके हमारी मृत्यु हो रही है, एक दिन वो आएगा कि तू भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके प्राणों को त्याग देगा। उसी श्राप के कारण जब केकई ने कहा था महाराज पहले वरदान में भरत को राजगद्दी और दूसरे वरदान में श्री राम को 14 वर्ष का वनवास चाहिए, तो दशरथ के पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके प्राण चले गए थे। जैसा बोओगे वैसा काटने को मिलता है, कर्म जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। कर्म करे सो करे नहीं कोई, कर्म ने की गति न्यारी, और कर्म बिठाए हाथी के होदा कर्म कराए तावेदारी। कर्म ने राजा राज्य करते हैं, कर्म ने बने भिकारी, और कर्म ते तिरिया बांझ रहते हैं, कर्म ने पुत्र निवारी, कर्म ने की गति। उज्ज्वल पंख दये बगुला को कोयल करे दई कारी, और बड़े बड़े नैना दई मेरगा को बन बन फिरे दुखारी, कर्म ने की गति। महाराज जब कर्म में लिखा होता है उसे कोई मिटाने वाला, हम तुम तो इंसान हैं, ये समय बदलता रहता है, और ये समय भगवान का भी बदल गया था। मैंने तो एक ही बात देखी है, सदा चमन ना खिले एक दिन मिले धूरी में काया, और चलती फिरती रहती वृक्ष की। और जब अपनी बिगड़ जाए ना तो बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, और जब ये बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन। और एक ही बात देखी बेटा, देखा बिगड़ी को कछुनाई मोला बिगड़िया को, बिगड़ी को कछुनाई मोला बिगड़ी को। गौर करेंगे भक्तों, किस किस की बिगड़ गई वही महाराज। भगवान ने किसी का, लोग कहते हैं कि वो उसकी किस्मत में ये लिखा था, भगवान ने गलत किया। नहीं, भगवान किसी की किस्मत नहीं लिखता है, इंसान अपनी किस्मत अपने हाथों से खुद लिखता है। क्या बताया?
अरे एक दिन बिगड़ी रामचंद्र की बन डोले मारे मारे। अरे जनक सुत रावण हरि ले गौ मेघनाथ लक्ष्मण मारे। एक दिन बिगड़ी रामचंद्र की बन डोले मारे मारे। सोई भैया रे रामा दल में राम रोई रही। अब सवर न एक घड़ी गो छुनाई बोला किसकी बिगड़ गई थी। एक दिन बिगड़ी पंड सुतन की धर्मराज जुए हारे। बहरी सभा में द्रौपदी रोई रही लाज रखो मुरली वारे। पंड सुतन की धर्मराज जुए हारे। सोई बेटा रे तू शासन तो चीर खेची रहो। अब हस्तनापुर नगरी को छुनाई बोल समय किस किस का बदल गया। अरे एक दिन बिगड़ी नल राजा की 12 बरस आजेली। और तेली घर में सरसों फटकते नारे दुबेती अलवेली। दिन बिगड़ी राजा नल की 12 बरस खाजेली। सोई भैया रे कुणवारे में नलू रोवत हुए। अब नरवर गण नगरी वही राजा नल थे, वही रानी दमयंती थी, जिसके एक इशारे पर हजारों दास दासियां काम किया करते थे। लेकिन बाहर समय पलटा मार गया तो आज रानी दमयंती
एक तेली के घर में सरसों फटक रही है। क्या दशा है बेटा? के सरसों फटकी न जाने न लगी नारे, सरसों फटकी न जानती न लगी नार, ये तेलनिया गारी दे इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। के नर तू काहे करी रहो गर्व गुमान, नर तू काहे पे करी रहो गर्व गुमान, अरे भरोसो ना जाते हाथों जगमो अचाला को मेला ओ उड़ी जाइए हंसुआ अरे धर्मी धर्मी पार उतरिए समय की बात होती है भक्तों, ये समय भगवान का भी बदल गया था। ये हमें हार से सम्मान कर रहे हैं, समस्त कन्याओं को स्टॉल देकर के सम्मान कर रही हैं और संत महात्माओं को सम्मान कर रहे हैं। अजय यादव उत्तर प्रदेश पुलिस समस्त स्टाफ को राधा रानी में आगे बढ़ाए रखे, धर्म के रास्ते पर चलें, यही मेरी आशा और आकांक्षा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।